Akbar. Kids, also we shall learn an inspirational poem too. So kids, let's begin with Unit 10, The Scholar's Mother Tongue, Part 1. So kids, let's begin with the scholar's mother tongue. Activity 1, read the story, The Scholar's Mother Tongue. Now what's the meaning of scholar? It means an intellectual or learned person. So let's begin. A learned pandit once visited the court of Akbar. सो एक बार एम्परर अकबर के कोर्ट में एक लर्नड पंडित विजिट करते हैं. लर्नड पंडित मतलब वो पंडित बहुत ही स्कॉलर रहते हैं. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. वो लर्नड पंडित जो है वो किंग अकबर को और उसके कोर्टियर्स को बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऊपर मास्टरी की है. मीन्स उन्हें बहुत सारी भाषाएं, अलग अलग भाषाएं आती है. The पंडित could speak many languages fluently. So वो जो पंडित थे वो जो कोई भी लैंग्वेज है वो बहुत ही फ्लुएंटली बोलते थे. ये फ्लुएंटली मीन्स एकदम ग्रेसफुली और एफर्टलेस मैनर में, बिना रुके हुए तेज़ी से. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वो पंडित इतना फ्लुएंटली बोलते थे कि कोई पहचान ही नहीं सकता था कि उनकी मदर टंग कौन सी है. मदर टंग यानी मातृभाषा. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. Now वो जो पंडित है वो पूरे कोर्ट में सब कोर्टियर्स को और किंग को चैलेंज करता है कि तुम अब मेरी मदर टंग पहचानो. चैलेंज यानी चुनौती देता है कि मेरी मदर टंग कौन सी है वो बताओ. When everyone failed, the challenge was taken up by बिरबल. जब सारे कोर्टियर्स फेल हो गए ये चैलेंज में, कोई उसकी मदर टंग पहचान नहीं सके और फिर बिरबल ने ये चैलेंज लिया. बिरबल ने कहा कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ. On one night, बिरबल went quietly to the pandit's room when he was asleep. सो एक रात को बिरबल जो है वो क्वाइटली बिना आवाज़ किए पंडित के रूम में जाते हैं जब पंडित बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं. ही विस्पर्ड इनटू द पंडिट्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर. सो बिरबल जो है वो पंडित के कान में विस्पर करते हैं. विस्पर मीन्स टू स्पीक वेरी सॉफ्टली. ओके, फुसफुसाना जिसको बोलते हैं, राइट. और फिर उनके कान को टिकल करते हैं फेदर के साथ. टिकल यानी गुदगुदी करना, राइट, स्लाइटली टच करके. द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. और अचानक से पंडित जो है वो आधी नींद में उठ के क्राइड आउट करते. क्राइड आउट मीन्स चिल्लाते हैं, स्पीक लाउडली, ओके, और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाकर अपनी मदर टंग में कुछ बोलते हैं. बिरबल came to the court the next day and told everyone that the pandit's mother tongue was Telugu. बिरबल जो है नेक्स्ट डे कोर्ट में आते हैं और सबको बोलते हैं कि पंडित की मदर टंग जो है वो तेलुगु है. द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ. पंडित जो थे वो सरप्राइज हो जाते हैं और वो ट्रूथ को एक्सेप्ट करते कि हाँ मेरी मदर टंग तेलुगु है. किंग अकबर देन आस्क्ड बिरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ. देन किंग अकबर जो है वो बिरबल को पूछते हैं कि तुमने ये ट्रूथ कैसे फाइंड आउट किया. बिरबल आंसर्ड इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. बिरबल बोलते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहता है तब वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बोलता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो. ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ. एंड देन वो किंग को ये भी बोलते हैं कि कैसे वो पंडित के रूम में गए और कैसे उन्होंने ये ट्रूथ फाइंड आउट किया. सो किड्स, हियर वी एंड आवर स्टोरी. हाउ वॉज द स्टोरी? ये स्टोरी में एक मॉरल है, वो ये है कि वेन एवर समवन इज़ इन डिफ़िकल्टी ही ऑलवेज स्पीक्स इन हिज मदर टंग. The story was interesting, right? Now let's move to activity 2. Match the words in column A with their synonyms in column B. Now kids, यहाँ पे कुछ synonyms दिए गए हैं, right? अब उन्हें मैच करना है हमें. What is synonyms? ये synonyms का मतलब क्या होता है? Synonyms का मतलब होता है similar words. एक वर्ड
के दो मतलब होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, scholar. What's the meaning of scholar? Scholar means an intellectual person or a learned person. ओके, सो यहाँ पे हमें कॉलम ए में वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके हमें सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट वन देखो, लर्नड. लर्नड मीन्स, लर्नड का मतलब क्या होगा इसमें से? येस, नॉलेजेबल. सो लेट्स मैच लर्नड विद नॉलेजेबल. देन नेक्स्ट इज मास्टरी. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मास्टरी ओवर हियर? कमांड. Okay, mastery means command. For example, Pandit had mastery over different languages. He had a command over different languages. He could speak any languages fluently, effortlessly. Okay, so command is the answer. Quietly. Quietly का मतलब होता है silently, बिना आवाज़ किए. Shouted यानी cried, चिल्लाना. Okay, then surprised. Surprised मतलब amazed, चौंक जाना, ऐसा. Answered. Answered means replied. आंसर का मतलब होता है रिप्लाई, किसी को रिस्पॉन्ड करना, रिप्लाई करना. ओके, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. एक्टिविटी 3, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फॉल्स और नॉट मैंशनड. मतलब हमें बोलना है कि ये जो सेंटेंसेस है वो टेक्स्ट बुक में जो स्टोरी दी थी उसमें ट्रू था, फॉल्स था या फिर मेंशन ही नहीं किया था. ओके, सो फर्स्ट वन, अ स्कॉलर केम टू अकबर्स कोर्ट. क्या कोई स्कॉलर किंग अकबर के कोर्ट में आया था? येस, सो दैट इज़ ट्रू. द स्कॉलर वॉज फ्लुएंट इन वन लैंग्वेज. जो स्कॉलर किंग अकबर के कोर्ट में आए थे, क्या वो एक ही लैंग्वेज में फ्लुएंट थे? फ्लुएंट यानी स्मूथली एक ही भाषा बोल सकते थे? नो, वो बहुत सारी भाषा बोल सकते थे, तो वहाँ पे आएगा फॉल्स. द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय अकबर. क्या वो चैलेंज किंग अकबर ने लिया था? अब यहाँ पे आएगा फॉल्स. एज चैलेंज किसने लिया था? बिरबल ने, अकबर ने नहीं लिया था. ओके, बिरबल मेट द पंडित इन द इवनिंग. क्या बिरबल पंडित को इवनिंग में मिलते हैं? नाउ दिस सेंटेंस इज नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट, सो यहाँ पे आएगा नॉट मेंशन. बिरबल टिकल्ड द पंडित विथ अ पिकॉक फेदर. सो बिरबल ने पंडित को टिकल किया था पिकॉक के फेदर से. सो किस टेक्स्ट में दिया हुआ है कि बिरबल ने पंडित के कान को टिकल किया था, वो भी फेदर से. पिकॉक का फेदर है वो मेंशन नहीं किया है, सो यहाँ पे आएगा नॉट मेंशनड. द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु. क्या पंडित की मदर टंग तेलुगु थी? येस, सो यहाँ पे आएगा ट्रू. ओके, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर नाउ टू नेक्स्ट एक्टिविटी. Wow, next activity is a poem. So let's read the poem and enjoy it. Little pretty flowers, little busy bees, little tiny babies, all the little things make us happy. Now, छोटे छोटे सुंदर फूल, छोटी छोटी बिजी बीज जो हमेशा हनी कलेक्शन में बिजी रहती है, लिटिल टाइनी बेबीज़, छोटी छोटी बेबीज़, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ही खुशी महसूस कराती है. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the beautiful land, make us happy. छोटी छोटी पानी की बूंदें एक बड़ा सा समुद्र बनाती है, और छोटे छोटे ग्रेन्स ऑफ सैंड जो है वो ब्यूटीफुल लैंड बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें खुशी देती है, हम हैप्पी हैप्पी फील करते हैं. Little hugs and kisses, little bit of love, we'll go around the world till we all have enough and make us happy. छोटी छोटी हग्स और किसेस और छोटा सा प्यार भरा मैसेज पूरी दुनिया में घूमेगा जब तक हमारे पास इनफ चीज़ें ना हो जाए, और ये सारी छोटी चीज़ें हमें हैप्पी भी फील कराएगी. So kids, this Little Things poem is an inspirational poem about the value of living in the moment and about the power of small acts of kindness. ये पोएम हमें बताती है कि छोटी छोटी चीज़ें कैसे पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, और कैसे छोटा सा एफ़र्ट कितना मायने रखता है और हमें कितनी खुशी देता है. सो इन शॉर्ट ये स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के ऊपर बेस्ड है. I hope you enjoyed this poem. Now let's move to the next activity.
Now, activity 5. Match the adjectives in column A with the nouns in column B. So, column A में आपको सारे adjectives दिए हुए हैं and column B में आपको सारे nouns दिए हुए हैं. आपको इन्हें match करना है. Now, pretty. Pretty is an adjective, right? So, pretty क्या हो सकता है? Pretty flowers. So, match it with flowers. Okay? Mighty. What can be a mighty, huge? क्या हो सकता है? Great. Yes, it will be ocean, mighty ocean. Tiny, tiny babies. Little hugs, गले लगना. Okay, and beautiful land. Now here we have completed the activity. We have matched the describing words, the adjectives with the nouns. Okay. Activity 6. Match the rhyming words. Now what are rhyming words? So rhyming words are two or more words that have the same ending sound. जो पीछे का sound होता है ना वो almost same होता है, right? So some examples like ऐसा हो सकता है, like for example मैं बोलूँ goat तो then boat, कोट, राइट. सो जब हम राइमिंग वर्ड्स समझ रहे हैं ना तब हमारे ईयर्स एकदम खुले होने चाहिए. वी हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली. देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट वन दिया है केक, टेक, है ना. पीछे का जो क साउंड है वो सिमिलर है तो मैच किया है. सो नाउ अगेन यहाँ पे हमें मैच करना है. सी द फर्स्ट वन येल, तो किसके साथ मैच होएगा? व्हाट डू यू थिंक? बेल, येल, बेल, राइट. बेड, रेड, easy, yes. Shoes, loose, shoes, loose. Potato, tomato. Room, broom, room, broom, है ना. म साउंड लास्ट में देखो सेम है. मॉप, टॉप, मॉप, टॉप. मून, स्पून, मून, स्पून. बेस्ट, टेस्ट, बेस्ट, टेस्ट, right? So ये rhyming words थे, easy, right? Now this is the last activity of part 1. Activity 7. The following are sentences related to some action. नीचे जो sentences दिए हैं वो कोई action से related है. Read the sentences and tick mark the sentence which are related with bravery according to you. So हमें वो sentence को read करना है और हमें टिक मार्क करना है अगर वो सेंटेंस ब्रेवरी के ऊपर है. नाउ व्हाट इज़ ब्रेवरी? नाउ किड्स, हाउ कैन यू डिस्क्राइब बीइंग ब्रेव? ब्रेव का मतलब होता है करेजियस पर्सन, राइट. अ पर्सन हु इज़ ब्रेव कैन फेस एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद करेज. ठीक है. नाउ डिस्कस योर व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ ब्रेवरी विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ ब्रेवरी? सो किड्स, हम ब्रेवरी इसको भी बोल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पर्सन को हेल्प करना जो कोई नीड में है. किड्स, कोई नई चीज़ सीखना इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी. ओके. एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी इज़ आवर सोल्जर्स. दे फाइट फॉर आवर कंट्री एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, राइट. So that's also the best act of bravery. Now see the first one. An elephant fights with a lion to save a deer. एक elephant fight करता है lion के साथ ताकि वो deer को बचा सके. So can this be called bravery? Yes, this can be called bravery. Tick mark over there because एक elephant अपनी जान खतरे में डाल रहा है, lion के साथ fight कर रहा है ताकि वो deer को बचा सके, right? So that's a bravery. So put right. A soldier fights for the country and dies. As I told you, the best example is our soldiers, right? So again, there is right. Tick mark a right over there. A child fights with his friend. एक बच्चा अपने दोस्त के साथ झगड़ा करता है. क्या वो bravery है? वो ब्रेवरी नहीं है. किसी के साथ झगड़ा करना, किसी को मारना, किसी को पीटना, वो कोई ब्रेवरी नहीं होता. ओके, सो दैट्स रॉन्ग. नेक्स्ट वन. यू मीट विथ एन एक्सीडेंट एंड स्टार्ट क्वारलिंग. तुम एक एक्सीडेंट फेस करते हो और वहाँ पे तुम झगड़ा शुरू कर देते हो, आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हो सामने वाले के साथ. सो दैट्स नॉट एन ब्रेवरी एक्ट. ब्रेवरी एक्ट वो नहीं हो सकता, राइट. सो दैट्स रॉन्ग. अ पर्सन जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव समबडीज लाइफ. एक पर्सन है वो पानी में कूद जाता है ताकि वो दूसरे की जान बचा सके. येस, दैट्स एन ब्रेवरी एक्ट. इसे हम एक्ट ऑफ ब्रेवरी कह सकते हैं. सो वहाँ पे राइट. ओके किड्स. So kids, here we end our learning of
Part 1. See how Birbal uses his wisdom and wins the challenge of Pandit. We also learned an inspirational poem. Now we will continue with part 2 in the next video. Till time, bye, take care, have a wonderful day.